हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का पार्ट स्टार्ट करने से पहले आप मेरी आवाज़ देख ही सकते हैं गाइस, पहले से ज़्यादा वर्स्ट हो गई है। सो प्लीज़ माइंड मत करना। सो लास्ट पार्ट में हमने देखा था 3 साल बीत चुके थे। इन 3 सालों में बहुत कुछ ऐसा था जो बदल गया था, लेकिन वांगजी का समय आज भी उसी रात में रुका हुआ था। 3 साल बाद उसे होश आ रहा था। एक लंबी नींद के बाद वो जाग रहा था, पर न जाने क्यों वो अपनी आंखें नहीं खोलना चाहता था, क्योंकि उसका हस्बैंड उसके पास नहीं था। विहिंग की बॉडी से आने वाली लोटस पेयर की सेंट उसे अपने आसपास महसूस नहीं हो रही थी। उसका माइंड चाहता था कि वो अपनी आंखें खोले, पर उसका हार्ट उसे अबैंडन कर रहा था। उसका दिल चाहता था कि वो अपनी आंखें तब खोले जब उसके कानों में विहिंग की आवाज़ें सुनाई दे। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई जेंटली उसके माथे को सहला रहा था। वो पर्सन रो रहा था और उसके आंसू वांगजी के चेहरे पर पड़ रहे थे, जिससे धीरे धीरे वो अपनी आंखें खोलता है। उसके सामने लैन सिचेन थे जो रो रहे थे। तभी वांगजी उठकर बैठ गया। 3 साल बाद वांगजी को होश में देखकर लैन सिचेन बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने बिना देरी के वांगजी को हग कर लिया, पर वांगजी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। वो कोल्डली बैठा हुआ था। सिचेन ने विहिंग पर हमला किया था और ये बात वांगजी के दिमाग में अभी भी ताज़ी थी। उसने सिचेन को धक्का दे दिया, जिससे वो जमीन पर गिर गए थे। वांगजी ने उनकी तरफ देखा भी नहीं और गुस्से में वहां से जाने की कोशिश करने लगा। वो जितनी बार भी बेड से खड़ा होता उतनी ही बार गिर जाता था, क्योंकि उसकी बॉडी बहुत कमज़ोर हो गई थी। 300 कोड़े खाने के बाद उसने अपनी गोल्डन कोर को खो दिया था। तभी लैन सिचेन उससे पूछते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? तभी वांगजी कोल्डली आंसर करता है, आपको पता है मैं किसके पास जाना चाहता हूँ। फिर इस सवाल का क्या मतलब है? अब वांगजी एक कोल्ड टोन में कहता है, वो घायल है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वैंस ने उसका ख्याल रखा भी है या नहीं। मुझे उसके पास जाना है ब्रदर, उसका ख्याल रखना है। वांगजी की ये बात सुनकर एक पल के लिए लैन सिचेन फ्रोज हो गए थे। वो अपनी कांपती हुई आवाज में कहते हैं, वांगजी, क्या तुम्हें याद है तुम कब से बेहोश हो? लैन सिचेन का सवाल सुनकर वांगजी ने अपनी आईब्रोज को सिकोड़ लिया था। वो कोल्डली कहता है, 3 दिन से। वांगजी का ये जवाब लैन सिचेन को हार्ट अटैक देने के लिए काफ़ी था। तभी लैन सिचेन धीरे से वांगजी के पास गए और जेंटली उसका हाथ पकड़ लिया। वो वांगजी की आंखों में देख रहे थे और दूसरी तरफ वांगजी था जो उनकी आंखों को अवॉइड कर रहा था। तभी लैन सिचेन एक डीप वॉइस में कहते हैं, इस बात को 3 साल हो गए। लैन सिचेन की इस बात ने वांगजी की दुनिया को रोक दिया था। उसके आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो एक क्रैक वॉइस में कहता है, 3 साल? पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि 3 दिन पहले ही तो मुझे सजा सुनाई गई थी और मैं अनकॉन्शियस हो गया। पर 3 साल, इसका मतलब
मैं पिछले 3 सालों से इस बेड में ही था, पर विहिंग वो कहाँ है? ये सब वो मौमल कर रहा था। तभी वो लैंस जिचैन के दोनों शोल्डर्स को पकड़ लेता है। अब वो कहता है, भाई विहिंग कहाँ है? वो ठीक तो है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? क्या वो यूनमैक में है? क्या वो इन 3 सालों में मुझसे मिलने आया? बताइए ना भाई, आप चुप क्यों हैं? लैंस जिचैन के पास अपने भाई के सवालों का कोई जवाब नहीं था। वांग जी कंटिन्यू विहिंग के बारे में सवाल किए जा रहा था। तभी लैंस जिचैन इरिटेट वॉइस में कहते हैं, वो ठीक है। ये सुनकर वांग जी की जान में जान आई थी। अब वांग जी कहता है, ब्रदर मुझे उससे मिलना होगा। हमारे बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है मुझे वो क्लियर करनी होगी। इतना कहकर उसने फिर से बेड से उठने की कोशिश करी, पर वो फिर से गिर गया। तभी वो गुस्से में कहता है, मैं खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? लैंस जिचैन जो वांग जी को ऐसे देख रहे थे, वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। और रही बात वी वुशान की, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगे, पर वांग जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। अब वांग जी फिर से कोल्ड टोन में कहता है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? विहिंग ठीक तो है ना? कहीं आप लोगों ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वांग जी की ये बातें सुनकर लैंस जिचैन का पारा अब 7वें आसमान में पहुंच चुका था। वो वांग जी का हाथ झटकते हुए कहते हैं, बस करो वांग जी, क्या तुम्हें विहिंग के अलावा कुछ और नजर नहीं आता? जिस विहिंग की तुम बात कर रहे हो वो अब ईलिंग पैट्रियार्क बन चुका है। उसने डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करके इमोर्टिलिटी हासिल कर ली है। और बस इतना ही नहीं, उसने ईलिंग की राजकुमारी से मैरिज कर ली। और जिस इंसान के लिए तुमने अपने क्लैन को धोखा दिया, वो अपनी रानी के साथ खुश है। और सबसे बड़ी बात, ईलिंग की राजकुमारी प्रेग्नेंट है। वैन किंग प्रेग्नेंट है तुम्हारे विहिंग के बच्चे से। वो तुम्हें भूल चुका है वांग जी, और तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। इतना कहने के बाद जिचैन वहाँ से चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि सच जानने के बाद वांग जी अंदर से टूट गया है। उन्होंने इन 3 सालों में वांग जी को बहुत सफ़र करते हुए देखा है। अब उनकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया है। वो अब वांग जी को रोते हुए नहीं देखना चाहते, या ये कहो कि नहीं देख पाए। जिचैन के जाने के बाद वांग जी वहाँ पर फ्रोज हो गया था। उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। वो इस बात पर यकीन नहीं करना चाहता था कि विहिंग किसी और का है। वो उसे भूलकर आगे बढ़ गया। जिस तरीके से विहिंग वांग जी को देखता था, क्या वो इनोसेंट आंखें झूठी थी? बहुत सारे सवाल थे जो उस टाइम पर वांग जी के दिमाग में चल रहे थे। उसने आज से पहले खुद को इतना खाली महसूस नहीं किया था। क्या विहिंग अब सच में उससे प्यार नहीं करता? उसने जिंगशी को बंद कर लिया। उस टाइम पर जितना अंधेरा उस रूम में था, उससे कहीं ज़्यादा उसके दिल में था। अब लगभग 4 दिन और बीत गए थे। वांग जी ने दरवाज़ा नहीं खोला था।
वो उस रूम के कोने में बैठकर रोता रहा। अब उसकी गोल्डन कोर भी नष्ट हो चुकी थी, जिस वजह से वो कमज़ोर पड़ गया था। अब उसके इमोशंस उस पर हावी होने लगे थे। अब 5वें दिन 2 डिसिपल्स जिंगसी के दरवाजे में नॉक करते हैं। वो दोनों 1 साल पहले ही गुसू आए थे। उन्होंने सेकंड मास्टर लैन के बारे में बहुत कुछ सुना था, खास करके उनकी ब्यूटी के बारे में, लेकिन आज तक हांगुनजुन से मिलने का मौका उन्हें नहीं मिला। इसलिए वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे। वो जोर जोर से डोर को नॉक कर रहे थे। वांगजी उस टाइम पर सोया हुआ था, क्योंकि पिछली रात भर वो विहिंग की याद में जिदर को प्ले करता रहा। नॉक की आवाज़ सुनकर वो धीरे से उठा और डोर को ओपन किया। उस टाइम पर उसके पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी। वो दोनों डिसिपल्स जो वांगजी की ब्यूटी के लिए एक्साइटेड थे, जैसे ही उन्होंने वांगजी को देखा वो डर गए थे, क्योंकि उस टाइम पर वांगजी बिल्कुल मैस था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए थे। उसकी वाइट जेट स्किन अब पेल पड़ चुकी थी। तभी उन दोनों में से एक डिसिपल, जिसका नाम सिजुई था, वो वांगजी को बो करता है और उसे बताता है कि लैन कुरेन उससे मिलना चाहते हैं। वांगजी ने अपने कोल्ड फेस के साथ नोट किया और दरवाजे को बंद कर दिया। वो लगभग 15 मिनट बाद बाहर आया था। जैसे ही सूरज की रोशनी उसकी आंखों पर पड़ी, वांगजी ने तुरंत ही अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि ये 3 साल बाद था जब वो जिंगशी के बाहर आया था। एक लंबे अरसे के बाद उसने सूरज की गर्मी को महसूस किया था। लैन कुरेन लाइब्रेरी में उसका इंतज़ार कर रहा था। वांगजी जब अपनी नज़रें घुमाकर क्लाउड रेसेस की ओर देखता है तो पूरे क्लाउड रेसेस को रेड फ्लावर और रेड कटन से सजाया गया था। इसका मतलब साफ था कि गुसू में किसी के शादी की तैयारी चल रही थी। पर मैरिज है किसकी, ये एक क्वेश्चन था। जैसे ही वो लाइब्रेरी में पहुंचा, उन दोनों डिसिपल्स ने वांगजी को बो किया और वो वहां से चले गए। अंदर लैन कुरेन बैठे थे और चाय पी रहे थे। वांगजी ने झुककर उन्हें बो किया, पर लैन कुरेन ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और न ही वांगजी ने उनकी तरफ देखने की कोशिश करी। तभी लैन कुरेन हमेशा की तरह एक कड़क आवाज में कहते हैं, यहाँ की सजावट देखकर तुम समझ ही गए होगे कि यहाँ क्या चल रहा है। अब वो चाय की एक सिप लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारी एक गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया वांगजी। ईलिंग पैट्रियार्क अब वापस आ गया है। प्रेतों के पास अब हमारी तलवार है। पैट्रियार्क ने सभी छोटे क्लैंस को जीत लिया। अब वो एक गहरी सांस लेते हैं और कहते हैं, अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि आज से 10 दिन बाद लैन सिचेन और एम्परर की मैरिज है। हमें कल ही किंगे के लिए निकलना है, इसलिए वहाँ जाने की तैयारी करो। वांगजी ने उन्हें बो किया और चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी लैन सिचेन कहते हैं, रुको, अगर कोई तुमसे वहाँ ईलिंग पैट्रियार्क के बारे में पूछे तो तुम कह देना
कि वो तुम्हारा दुश्मन है। अब दूसरे दिन वो लोग किंगे के लिए निकल गए थे। उन्हें लगभग 2 दिन लग गए वहां पहुंचने में। गुसू के फर्स्ट प्रिंस के साथ एम्परर की शादी थी। ये गुसू के लिए एक अच्छा मौका था अपनी पावर्स को बढ़ाने का। एम्परर ने कुरेन से वादा किया था कि वो उनकी मैरिज के बाद ईलिंग पर हमला करने में उनकी मदद करेगा। कुरेन को प्रेतों से गुसू की तलवार वापस चाहिए थी, पर तलवार प्रेतों के पास है या नहीं ये किसे पता है। इन 3 सालों में काफ़ी डिसिपल्स थे जो नए आए हुए थे। जब वो पहली बार किंगे पहुँचे तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। एम्परर की शादी का निमंत्रण सभी बड़े क्लैंस के पास पहुंच गया था, जिससे किंगे में बहुत भीड़ थी। सभी क्लैंस अपनी फैमिली के साथ वेडिंग अटेंड करने आए थे। आज किंगे के लोकल मार्केट में स्टॉल बढ़ा दी गई थी। तभी 2 नए डिसिपल्स सिजुए और जिनलिंग गिगल करते हुए फूड स्टॉल में जाने लगे। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था। हालांकि सिजुए थोड़ा शाई फील कर रहा था, पर जिनलिंग उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सारे फूड स्टॉल में जाकर फूड को ट्राई कर रहे थे और साथ में गीगल कर रहे थे। न जाने क्यों, पर वांगजी की आंखें उन दोनों के ऊपर आकर रुक गई थी। उसे जिनलिंग वुहिंग की तरह लग रहा था। उसे वो पल याद आ रहा था जब वो पहली बार अपने हस्बैंड के साथ सैरी टाउन में गया था। हालांकि ये बात अलग थी कि उसका मूड स्पॉइल करने के लिए वहाँ लैन हुआन भी था। उसका दिल पहली बार जिस इंसान के लिए धड़का था वो उसे चाह कर भी कैसे भूल सकता है। एम्परर बेसब्री से सिचैन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उसने सिचैन को देखा, वो बिना कुछ कहे सिचैन के पास गया और उसे वहां से ले गया। उसने एक बार भी कुरेन की तरफ देखकर उसे बो करने की भी जहमत नहीं उठाई थी। एम्परर का ऐसा बिहेव देखकर सिचैन गुस्से में कुछ ममल कर रहा था। हालांकि ये बात अलग थी कि वो क्या कह रहा था ये कोई भी नहीं जानता। अब उन्हें वहां आए हुए 8 दिन बीत चुके थे। आज एम्परर और सिचैन की शादी थी। बाहर जश्न चल रहा था। ब्रोथल से काफ़ी सारी प्रोस्टिट्यूट को बुलाया गया था जो जश्न में अल्कोहल को सर्व कर रही थी। सभी छोटे बड़े क्लैंस जश्न में आए हुए थे। कुछ नशे में झूम रहे थे और कुछ एम्परर को बधाई दे रहे थे। वहाँ पर खुशी का माहौल था। एम्परर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया की खुशियाँ आज उसकी मुट्ठी में हो। जब वो पहली बार लैन क्लैन मार्शल आर्ट सीखने गया था, तब उसने वहाँ पर लैन सिचैन को देखा, जिसकी एक ही नज़र काफ़ी थी मिंग्याओ को उसके पीछे पागल करने के लिए। सिचैन और मिंग्याओ पिछले 10 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इस बारे में कोई नहीं जानता था। सिचैन से शादी करना मिंग्याओ का एक लौता सपना था जो आज पूरा होने जा रहा था। दूसरी तरफ वांगजी था जो अकेला गेस्ट रूम में मेडिटेशन कर रहा था। तभी उसका डोर नॉक होता है। दरवाजे पर लैन सिचैन थे जो अभी अपने वेडिंग रोब में थे, पर उनके बाल बिखरे हुए थे। तभी वो अंदर आते हैं। वांगजी ने उन्हें बो किया। लैन सिचैन एक ऑकवर्ड स्माइल कर रहे थे।
वांग जी उनसे जेंटली पूछता है, ब्रदर क्या आपको कुछ चाहिए? तभी सिचेन अपने बालों को दिखाते हुए कहते हैं, क्या तुम इन्हें कॉम्ब कर दोगे? क्योंकि ट्रेडिशन के हिसाब से ब्राइड के हेयर उनकी फैमिली से ही कोई एक कॉम्ब करता है। वांग जी ने नोट किया एंड उनके हेयर को कॉम्ब करने लगा। उसने अपनी मॉम की हेयर पिन से उनके बालों को टक किया था। तभी बाहर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जहां अभी तक म्यूजिक की आवाजें सुनाई दे रही थी, अचानक से वहां पर एक खामोशी छा गई। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, ईलिंग पैट्रियार्क ने एम्परर को मार दिया। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। सो गाइस, आज के पार्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।